अरुण की पूरी दुनिया उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। माँ ही उसकी दोस्त थी, उसकी शिक्षिका थी और उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना भी। लेकिन महामारी ने जब सबको घेरा तो किस्मत ने भी उस पर वार किया। माँ संक्रमित हो गई और कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए चली गई। लॉकडाउन के कारण वह उनसे दूर आखिरी बार विदा तक भी नहीं कर पाया। अरुण की जमीन खिसक गई थी। वह रोज पार्क की बेंच पर बैठा रहता, सूनी आंखों से शून्य में ताकता। वह भगवान से सवाल करता, क्यों दिया इतना प्यार अगर छीन ही लेना था। मेरी जिंदगी अब तो सूखे पत्ते जैसी है, बिन जान के हवा में बहती हुई। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था, एक अजनबी उसके पास आया। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, साधारण कुर्ता और आंखों में अनोखी गहराई। वह बिना कुछ कहे अरुण के बगल में बैठ गया, मानो उसका दर्द पहले ही समझ चुका हो। कुछ देर बाद अरुण का दिल भर आया। उसने अपना दुख, गुस्सा और सवाल उस अजनबी के सामने उंडेल दिए। अजनबी ने बोला, बेटा, तुम्हारी माँ कहीं गई नहीं है। शरीर भले लौट गया हो पर आत्मा शाश्वत है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। मृत्यु अंत नहीं है, ये तो बस एक मार्ग है। तुम्हारी माँ आगे बढ़ चुकी है, अब उन्हें शोक से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से याद करो। सूखा पत्ता बनकर मत जियो, जो दिशाहीन होकर हवा में उड़ता है। बीज बनो, जो माँ की यादों में जड़ें जमाए और अपने कर्मों से फूल खिलाए। तभी तुम्हारी माँ तुमसे कभी सचमुच दूर नहीं होंगी। अरुण की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार दुख के नहीं बल्कि हल्केपन के। पहली बार उसे लगा कि माँ का प्यार अब भी उसके चारों ओर है। अरुण ने आंखें पोंछी और अजनबी को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वह वहां नहीं था। बस एक हल्की हवा चली और सूखे पत्ते उड़ गए, लेकिन उसके शब्द अब भी गूंज रहे थे, मानो ईश्वर का संदेश बनकर। प्यार कभी मरता नहीं, वह जीवित रहता है हमारे कर्मों में, हमारी जिंदगी में। याद रखो, बीज बनो, पत्ता नहीं।